माय चैनल। आई एम डॉक्टर तन्वी तिवारी एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज जीटी स्कोर। तो गाइज, जीटी स्कोर इंक्रीज करने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल है। जीटी दो, उसको एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स को देखो कि कहाँ हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक जा रहा है, और रिवीजन। बट ठीक है, फिर भी क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ सबसे पहले हमें जीटी कब देना चाहिए। तो मैंने अपना फर्स्ट जीटी दिया था जब हमारा एमबीबीएस कंप्लीट करके जब हम इंडिया आए थे। एक जीटी मैंने सबसे पहले तभी दे दिया था ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी प्रिपरेशन एट दैट टाइम कितनी है और मुझे कितना और अपना प्रिपरेशन करना है या क्या करना है। तो जो सबसे पहला मेरा जीटी था उसमें आई स्कोर ओनली 112, जो कि बहुत ही कम है, बट इट्स ओके। मैं उससे कुछ, मुझे वो नहीं हुआ कि हाँ ओके इतना कम नंबर क्यों आया, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी और मुझे लगा कि हाँ ठीक है अभी बहुत कम है और बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। तो हाँ, एक किक मुझे वो मिला वहाँ से। तो हाँ, उसके बाद ये कि हाँ उसके बाद हमें दूसरा जीटी कब देना चाहिए। तो गाइस, दूसरा जीटी तब दो जब आपके सारे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए एक बार और आपको लगे कि हाँ ठीक है मैंने अपना एक पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट कर लिया है। आपको सेकंड जीटी उसके बाद देना है। उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपने जो पहला जीटी दिया था जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी, आपने सिर्फ वो पढ़ रखा था जो आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा या रैंडमली कभी भी पढ़ लिया, उससे आपके उतने नंबर आ रहे थे। लेकिन आपने जब सारे 19 सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन कर लिया है और पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद कितने नंबर आ रहे हैं वो रियली मैटर करता है। तो तब मेरे आए थे ओनली 138। तो वो जीटी मैंने दिया था 3 या 4 महीने के बाद में, अप्रॉक्स अगस्त और सितंबर के आसपास मैंने अपनी फर्स्ट रीडिंग के बाद अपना जीटी दिया था। उसके बाद अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 130 से 150 के बीच में, तो प्रॉब्लम ये है कि आपके कंसेप्ट ठीक है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है लेकिन रिवीजन आपने अच्छे से नहीं किया है। या तो आपने रैंडमली बस सुपरफिशियली टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो उस वजह से कुछ क्वेश्चन सही हो गए हैं, और कुछ जो इजी टॉपिक होते हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आपने सही कर लिए हैं, या फिर जो कुछ पीवाई क्यूज रिपीट हुआ है वो आपने सही कर लिया है। लेकिन जो मेन अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो थोड़े क्रूशियल होते हैं, जो थोड़े क्रिटिकल होते हैं, वो अभी भी आपके प्रिपेयर नहीं है। तो हमें अभी मेहनत करनी है उनके ऊपर। और अब हम ये डिसाइड कैसे करें, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले जो जीटी एनालिसिस आता है उसमें दिखाते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो हमें देखना है कि हमारे पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो या तो ये होगा कि आपका एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट ही वीक चल रहा होगा, जैसे कि या तो आपका मेडिसिन वीक है या फिर आपका सर्जरी हो गया या ऑर्थो हो गया, या जैसे मेरा एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकेम, ये सारे सब्जेक्ट ही मेरे वीक होते थे, इस वजह से मेरा जीटी स्कोर लो होता था। तो आपको वो डिसाइड करना है कि या तो आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक चल रहे हैं, या फिर सारे ही सब्जेक्ट से कुछ कुछ टॉपिक्स आपके वीक है जिनसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अगर आपके पर्टिकुलरली सब्जेक्ट गलत हो रहा है तो आपको वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। जैसे कि सबसे नीचे देते हैं कि हाँ वीकर सब्जेक्ट कौन सा है, फिर उससे बेटर कौन सा है, उससे बेटर कौन सा है। तो जो आपका सबसे वीकर सब्जेक्ट है आप वहाँ से स्टार्ट करो और पहले अपने वो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि जब आप नेक्स्ट जीटी दो तो उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो और उससे आपको एक बूस्ट मिले। बट अगर आपके सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपने जो इजी टॉपिक थे उनको अच्छे से पढ़ लिया और जो वीक थे, जो हार्ड टॉपिक्स थे उनको बाद के लिए छोड़ रखा है और आप उनको भूल गए हो और उनसे क्वेश्चंस आए। तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है। तो पहला, हमें वीकर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड, हमें हर सब्जेक्ट के हमारे जो वीक टॉपिक हैं उन्हें देखना है और उन्हें रिवाइज करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद लेकिन अगर आपके जीटी में स्कोर 110 और 30 के बीच में आ रहे, इसका मतलब एक पूरा रिवीजन वापस से नीडेड है, अच्छे से, वो भी क्योंकि आपने अच्छे से नहीं करा है। क्योंकि सब टीचर्स भी बोलते हैं और सीनियर्स भी बोलते हैं कि जीटीज़ में 100 और 110 तो नॉर्मली आते हैं। जो रियल बैटल है वो स्टार्ट होती है 130 के बाद में। तो हाँ, हमें अच्छे से करना है। और जीटी में अच्छा स्कोर का यही है, अपने वीकर सब्जेक्ट पहले स्ट्रॉन्ग करो, जब वो भी हो जाए तो वीकर टॉपिक, और उसके बाद हमें एनालाइज करना है। और एनालाइज करने का तरीका ये कि जैसे कि
मैं ऐसा करती थी कि मैं जीटी देती थी, जो नॉर्मल एग्ज़ाम टाइम होता है उसी में। संडे को जैसे मैंने जीटी देने का डिसाइड किया है, तो मैं अपना 9 से 11 के टाइम पे जो फर्स्ट पार्ट होता है 150 क्वेश्चंस का, वो किया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा लंच किया या कुछ भी खा पी लिया, थोड़ा सा रिलैक्स होके उसके बाद दिन में फिर से 2 बजे के टाइम पे अनदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट होता है जीटी का 150 क्वेश्चन का जो सेट होता है, वो दे दो। उससे ये होता है कि हमें प्रैक्टिस होती है, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चंस जैसे 100 क्वेश्चन किए, 120 क्वेश्चन किए, उसके बाद धीरे धीरे उनका स्टेमिना ख़त्म होने लग जाता है, मेंटल फटीग आ जाता है। वो भी एक रीज़न होता है, आपका जीटी स्कोर कम हो जाता है उससे भी। तो हमें अपना मेंटली भी प्रिपेयर होना है कि ओके, हमें 150 क्वेश्चन तो वन गो में उतना तो होना ही चाहिए कि हाँ ठीक है, जिस एंथुजियाज्म के साथ हम पहला क्वेश्चन किया, हमें लास्ट का 150 या 300 क्वेश्चन भी अगर आप एक साथ कर रहे हो तो उतना होना चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन सेम स्टेमिना के साथ, सेम मेंटल एबिलिटी के साथ हमें करना है। उसके बाद रिवाइज ऐसे करना है कि आज हमने जीटी दिया और मुझे आज अपने मेडिसिन के क्वेश्चंस करना है, एनालाइज करना है। तो मैंने एक कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि आज मेडिसिन, कल सर्जरी, परसों पीडिया, उसके बाद डर्मा। तो एक दिन का एक सब्जेक्ट उठाया और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन गलत हुए उसमें, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारे मैंने फिर से रिवाइज किए, या तो अपने आर वीडियोस से, या फिर मेन नोट्स से, या फिर मैंने अपने पर्सनल नोट्स जो बनाए हुए हैं उनसे सारा कुछ, सारे जो क्वेश्चंस गलत हुए वो रिवाइज किए। क्योंकि इससे ये होगा कि एक जीटी में आप मान के चलो 300 क्वेश्चन है, और अगर आप 300 क्वेश्चंस का मतलब है 300 टॉपिक, अगर एक जीटी से दूसरे जीटी के बीच में अगर आप 300 टॉपिक पढ़ते हो अच्छे से, तो ऑब्वियस सी बात है आपके नेक्स्ट जीटी में स्कोर इंक्रीज होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जीटी दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, टॉपिक रिवाइज करो, अपने वीक सब्जेक्ट या फिर वीक टॉपिक को देखो कि कौन सा कहाँ हम गलत जा रहे हैं, और सिंपल यही है, हमें क्वेश्चंस करने हैं, एनालाइज करना है और फिर से जीटी देना है। और हर 15 दिन में या 20 दिन में एक जीटी दे देना चाहिए। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं। क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ पढ़ते जाते वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, हमें ये तो पता ही नहीं होता है कि वो हमें काम भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमें हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो हमें हेल्प कर रहा है या नहीं कर रही, हमें सिर्फ जीटी देने के बाद ही पता चलेगा। तो हाँ गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।